नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है एडल्ट्री। एडल्ट्री को लेकर के बहुत लोगों के मन में सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं और कई रिश्ते हमारे समाज में इसलिए बनते और बिगड़ते हैं क्योंकि एडल्ट्री एक सबसे बड़ा कारण है। एडल्ट्री को लेकर के हमारे कानून में भी कई तरह की खामियां थी। कई लोग इसे जेंडर बायस का भी नाम देते थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया और उसके बाद से महिला और पुरुष दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए और उसकी वजह से हुआ यह कि एडल्ट्री अब कोई अपराध नहीं रह गया, बस यह केवल एक ग्राउंड है जिसकी वजह से आप डिवोर्स ले सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एडल्ट्री का मतलब होता है कि यदि कोई विवाहित पुरुष या विवाहित महिला किसी गैर मर्द या औरत के साथ में अगर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको माना जाता है कि आप एडल्ट्री में हो, अवैध संबंध बना रहे हो और उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता था 497 इंडियन पिनल कोड के तहत। लेकिन अब ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। ये पनिशेबल ऑफेंस जो होता था वो केवल पुरुष के लिए होता था, महिलाओं के लिए नहीं होता था। तो यह माना जाता था कि ये जेंडर बायस है। अगर एडल्ट्री में दो लोग शामिल हैं, पुरुष भी और महिला भी, तो उसमें पनिशमेंट केवल महिलाओं को क्यों मिलेगा? इसी की वजह से 497 जो इंडियन पिनल कोड के तहत एक ऑफेंस था उसको अब हटा दिया गया है और अब यह एडल्ट्री एक ऑफेंस, एक अपराध नहीं है। अब आपको मैं एक दूसरा पॉइंट बताऊं कि पहले क्या होता था। सपोज only the man and not the wife committing adultery with such man other than her husband was punished with imprisonment of 5 years with fine। अब क्या मतलब था? जैसे मान लीजिए कि एक महिला किसी अन्य पुरुष के साथ में, एक विवाहित महिला किसी अन्य विवाहित पुरुष के साथ में सपोज शारीरिक संबंध बना रही है, तो उस केस में पुरुष को 5 साल की सजा दी जाती थी। जबकि इस मामले में अगर देखें तो एक विवाहित महिला दूसरे विवाहित पुरुष के साथ संबंध बना रही है। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों ने ही अपने जो शादीशुदा जीवन है उसमें अपने पार्टनर को धोखा दिया और दोनों ने ही शारीरिक संबंध बनाया। इसका मतलब दोनों को ही पनिशमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया और समाप्त करके कहा गया कि पुरुष को जो पनिशमेंट मिलता था इससे ऐसा लगता था कि महिला एक वस्तु है जिसका उपभोग अगर किसी पुरुष ने कर लिया तो पुरुष को सजा मिलेगा। तो इसलिए ये जेंडर बायस्ड है, इसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद से जो 5 इयर्स का जो पनिशमेंट था और उसके साथ फाइन भी लगा दिया जाता था वो अब आज के डेट में नहीं है। लेकिन अगर आप एडल्ट्री करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस स्थिति में जो भी आपके पार्टनर होंगे वो इसके लिए डिवोर्स के लिए जरूर जा सकते हैं। तो अब आता है कि इस पे कब आया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और उसमें कहा गया कि भाई 497 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इसलिए इसको रिपील किया जाता है और हटाया गया। सेक्शन 497 was held to be gender discriminatory and violating right under Article 14 of the Indian Constitution। ऑर्डर के वक्त जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने यह कहा, जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह कहा अपने जजमेंट में कि when a man engaged in sexual intercourse with the wife of another man with her consent, then such act shall not qualify to be an offense under section 497। और इसके बाद एक और आपको बताऊं कि द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अप्लाउडेड अक्रॉस द होल स्टेट बाय सिटीजन एंड जुडिशियल एक्टिविस्ट, क्योंकि यह माना गया इस फैसले के बाद से कि पहले ये बहुत ही अनबायस्ड था और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और सबने प्रशंसा किया इस बात के लिए कि एक डिस्क्रिमिनेटरी जो था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आईपीसी का सेक्शन था उसको समाप्त कर दिया गया। कुछ चीज़ें मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए एडल्ट्री को समाप्त किया गया है, यानी एक विवाहित महिला दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाए या विवाहित पुरुष दूसरे महिला के साथ में संबंध बनाए तो उस अवैध संबंध को क्राइम नहीं कहा जाता, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है 497 के तहत। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो महिला रेप चार्जेस ना लगा दे। अगर वो महिला कंसेंट के बगैर उसके साथ हो रहा है रिलेशनशिप और कल को अगर महिला चाहे तो पुरुष के ऊपर रेप चार्जेस लगा सकती है और रेप चार्जेस करके बंद भी करा सकती है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे ही खोल करके अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको कुछ होगा नहीं। महिला के ऊपर जरूर डिपेंड करता है। आज भी उसके पास यह हक जरूर है कि अगर आपने फोर्सफुली किसी महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप पे रेप चार्जेस, मोलेस्टेशन के चार्जेस लग सकते हैं और उसमें आपको सजा हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें, और leadindia.law की वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिए ताकि आपको लेटेस्ट आर्टिकल वीडियो के साथ पढ़ने के लिए मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।